नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अभी हाल ही में यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज, इसका मेंस जो है 23 मार्च 2025 को हुआ था। वो पेपर कैसा आया है आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि यह पेपर यूपीपीसीएस 2024 मेंस, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी मेंस दे रहा है 2024 यूपीपीसीएस का, वो लोग इसको ज़रूर देख लें। चलिए देखते हैं निर्धारित समय कितना है। जनरल स्टडी के लिए 1.5 घंटा है। अधिकतम अंक 50। निर्देश देख लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। निर्धारित स्थान को छेड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि न लिखें। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। विस्तृत निर्देश प्रत्येक खंड में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए, खंड अ में क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अंक 1 है। शब्द सीमा है 25। साथियों, शब्द सीमा के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जिसको भी शब्द सीमा में परेशानी आ रही है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम बता देंगे कि कैसे शब्द सीमा के अंतर्गत ही रहकर एक अच्छा उत्तर लिखा जाए। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एमएसपी क्या होती है, इसको 25 शब्दों में समझा देना है। दूसरा है, आर्थिक संकट शब्द की व्याख्या कीजिए। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, ये भी 1 नंबर का है। तीसरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL क्या है। 5वां है, वैक्सीन थेरेपी क्या है, यह कैसे काम करती है। ये सभी 1-1 नंबर के हैं। 6वां है, पारंपरिक खेती क्या है। व्हाट इज कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। 7वां है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पे आपको टिप्पणी करनी है 25 शब्दों में। उत्तर प्रदेश में स्थित 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, जलवायु क्षेत्र कितने हैं और उसमें से ही 3 आपको बता देने हैं। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। 10वां है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है और यह कैसे काम करती है। ठीक है, अब खंड व सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है, लघु उत्तरीय। ये सभी 3-3 नंबर के हैं और इनके लिए शब्द सीमा कितनी है, वर्ड लिमिट कितनी है, 75। तो 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12वां है, कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 13वां है, पंचायती राज व्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पंचायत राज सिस्टम। 14वां है, देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को चुनौतियां और अवसर क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। 15वां है, कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय। ये सभी 5-5 शब्द नंबरों के हैं और शब्द सीमा, वर्ड लिमिट कितनी है इनकी, 125 वर्ड्स। 16वां क्वेश्चन है, जैविक खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। 17वां है, एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, यह भारत के सीमांत किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। What is integrated farming system? How is it helpful to small and marginal farmers in India? 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 18वां क्वेश्चन क्या है,
एनालाइज द रोल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्रिंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण करा रहा है इसमें। 19वां है गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों की व्याख्या, गांधी जी के आंदोलनों की व्याख्या करा रही है। 20वां है फसल सुधार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगतियों का वर्णन। ठीक है, तो डिस्क्राइब द लेटेस्ट एडवांसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इस तरीके से ये जीएस का पेपर हो गया। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हिंदी, सामान्य हिंदी एवं हिंदी निबंध। तो ये भी 50 नंबर का है। इसके लिए टाइम कितना है? 1.5 घंटा, मतलब 1.5 आवर्स। विशेष अनुदेश इसमें क्या क्या दिए हुए? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, दूरभाष संख्या इत्यादि न लिखें। तो प्रथम खंड सामान्य हिंदी का है। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए साथियों, जिसको भी इन प्रश्नों का उत्तर देना नहीं आता है या जिनको पता ही नहीं है और मुख्य परीक्षा देने को उन्हें मिली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक अलग से वीडियो देके समझा दूंगा। तो ये क्या दिया हुआ है? अवतरण दिया हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे इधर उधर वह नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से भी ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। ठीक है, तो ये अवतरण था। इसके अवतरण से रिलेटेड इसमें प्रश्न दे दिए हैं, जैसे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित इन्होंने कर दिए हैं, इन अंशों की क्या व्याख्या करा रहा है ये। इस गद्यांश का उचित शीर्षक, मतलब एक शब्द बोल के, एक शब्द मतलब इसकी डेफिनेशन से इसको पढ़ के एक शब्द में इसका क्या शीर्षक हम दे सकते हैं। तीसरा है गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। मूल भाव संक्षेप में मतलब इसको और छोटे में लिखना है। अब दूसरा है, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। ये 2 नंबर के हैं, सभी आधे आधे नंबर के हैं। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। तो साथियों, इनमें क्या क्या गलतियाँ हैं आप लोग बहुत ज़रूर इनमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही आसान है। अब चलते हैं पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये देखिए 2 नंबर का है, आधे आज्ञा का, निंदा का, अनुराग का, संकल्प का, इनका हमें विलोम लिखना है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची, जल के, पर्वत के, परिचर्या के और गुप्त के। जो भी यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं ये ज़रूर देख लें, आयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जल, पर्वत, परिचर्या, गुप्त, ये आर की जो हिंदी आती है उसमें पूछे जाते हैं ज़रूर। हो सकता है इन्हीं को उठा के पूछ ले, तो इनको ज़रूर कर लीजिए। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये भी देखिए, गोधूम, मुष्टि, साधु, बुभुक्षा, इनके तद्भव रूप पूछ रहा है ये।
तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कर रहा है, जैसे गूलर का फूल व जहाँ चाहा वहाँ रहा, इनको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए, वो इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कराया था, अब इंग्लिश से हिंदी में। डिसिप्लिन इज वेरी इसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लर्न टू ओबे इफ़ यू विश टू कमांड। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभ्यागत का संधि विच्छेद कराया है, उच्चिष्ट का संधि विच्छेद कराया है, परीक्षा का कराया है और व्याकुल का कराया है। इनके सभी के संधि विच्छेद करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। निम्नलिखित समस्त पदों शब्दों का विग्रह कीजिए। ये क्या है, ऋण मुक्त, परोक्ष, रोगग्रस्त, सर्वोत्तम, ये शब्द दिए गए हैं, इनका क्या करना है, हमें विग्रह करना है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अधगति, एकत्रित, एकलौता, त्रिवार्षिक, निर्दोषी, नेतागण, राजनीतिक, इकाई, इन सभी की वर्तनी शुद्ध करनी है साथियों। बहुत ही ईजी है, आप लोग जरूर इनको करें। अब है द्वितीय खंड। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक निबंध कीजिए। शब्द सीमा 500 है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी शब्द सीमा में किसी को समस्या आ रही है तो ज़रूर मुझसे पूछ लें। पेपर कैसा आता है, कॉपी कैसी आती है, लोगों में बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति रहती है कि कैसे क्या मिलेगा। मैं सभी वीडियो बना दूँगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 6 हैं। उसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। वर्तमान भारतीय समाज में साहित्य और संस्कृति का बदलता परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तीसरा है वैश्विक परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन। चौथा है आधुनिक विश्व में युद्ध और उनका अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर प्रभाव। पांचवा है भारत में प्राकृतिक आपदाएं, प्रकार, कारण और निदान किया है। छठवां है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उद्देश्य और विशेषताएं, चिंता और चिंतन। साथियों, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ज़रूर इनको लिखें। टेलीग्राम पर बना हुआ है, उस पर ज़रूर लिख के डालें। अच्छे से पढ़ें। UPPCS मेंस वाले इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।